आप लोगों को फलन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज प्रांत और परिसर निकालना सीख रहे हैं। तो प्रांत और परिसर निकालने वाला लास्ट वीडियो में आपको वर्गमूल और मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बताया था। अब देखिए ये पांचवा प्रश्न लिया है मैंने, इन्हीं दोनों प्रश्नों को अभी इसलिए लिया है क्योंकि इनमें प्रांत और परिसर के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी बचे प्रश्न फिर लिए जाएंगे। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। अब परिसर ही क्यों लिखा, प्रांत क्यों नहीं लिखा, वो क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाएगा। अब देखिए हल करते वक्त मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ इसका हल। क्या लिखा है, फलन दिया है f(x) बराबर 2 - 3x और x के बारे में उसने पहले से ही दिया है। आपको मेंशन कर चुका हूं मैं ये बात कि x का जो मान होता है वो प्रांत है और फलन का जो मान है वह परिसर है। तो x के बारे में क्या दिया उसने, वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या कहां से कहां शुरू है, पूरी -∞ से लेकर +∞ तक। अगर मैं इतनी ही बात पढ़ूं x बिलोंग्स टू r तो मैं क्या समझूंगा, x का मान कहां से कहां है, -∞ से लेकर +∞। लेकिन अगली बात भी तो पढ़िए, x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो केवल कौन सी संख्या आएंगी, ये ऐसे समझ लीजिए। ये आपके पास जब r लिखता है तो उसका मतलब -∞ से +∞। लेकिन x ग्रेटर देन 0 लिखा तो ये 0 से आगे की ओर, लेकिन 0 खुद नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 0 से बढ़ी और कहां तक जाएगी, अनंत तक। ये x के बारे में दिया है, तो उसने प्रांत दिया है इन क्वेश्चनों में। अब मुझे फलन के मान के बारे में बात करनी है। तो किसके बारे में बात करनी है, 2 - 3x। वैसे आप x के मान रखते हुए मत करिएगा हल, इसको किस तरह से हल करते हैं वो समझिए। मुझे फलन में कितना x चाहिए, 3x चाहिए। तो आप क्या कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। या आप डायरेक्ट समझते हैं नहीं 3x नहीं, मुझे तो -3x चाहिए, तो आप -3 से मल्टीप्लाई करिए। अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 को -3 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही रहेगा। इसको क्या आएगा, -3x। और अनंत में कोई भी क्वांटिटी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी क्या रहेगा, अनंत रहेगा। लेकिन ये समझिए वो ऋणात्मक संख्या है, इसलिए अनंत की जगह पर क्या बन जाएगा, माइनस का अनंत। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जब माइनस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। जो ऐसे पढ़ते वक्त लेस है, अब क्या पढ़ा जाएगा, ग्रेटर। क्या पढ़ा जाएगा, ग्रेटर। इसको तरीके से लिखिए, सबसे छोटी वैल्यू कौन है इसमें, -∞। फिर कौन है, -3x। फिर कौन है, 0। फलन में क्या चाहिए, 2 - 3x। अब क्या कर लीजिए, फलन इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें 2 चाहिए, तो सब में 2 ऐड कर लीजिए। तो -∞ में 2 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, 2 - 3x और ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक, तो आप देखिए यही तो फलन है। तो ये फलन का मान कहां से शुरू हुआ, -∞ से 2 तक। और आपको बताया जो फलन का मान है वही क्या कहलाता है, आपका परिसर। तो पहले प्रश्न में परिसर कहां से कहां बना, -∞ से लेकर 2 तक। 2 पर इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ओपन में आएगा। ठीक, तो ये परिसर इस तरह से निकल गया। ऐसे इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में फलन लिखा है f(x) बराबर x² + 2 और x एक वास्तविक संख्या। इस बार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वास्तविक संख्या कहां से कहां शुरू होती है बता रखा है, -∞ से लेकर +∞। और ∞ या -∞ कभी भी इक्वल का साइन नहीं लगेगा। अब फलन में क्या चाहिए, x² + 2 चाहिए। तो पहले x²। अभी लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था वर्ग करने पर क्या होता है, जितनी भी आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका आप वर्ग करोगे तो वो कैसी संख्या आएगी, धनात्मक आएगी, मान जो भी आए। तो इसका मतलब वर्ग करने पर ये मान कहां से शुरू होंगे, 0 आ सकते हैं से लेकर कहां तक, ∞ पर। x का ऐसे समझ लीजिए, ये रियल लाइन थी, -∞ से ∞ तक, ये x के मान है। लेकिन जब x वर्ग करेंगे तो ये जो पीछे ऋण वाली संख्याएं होती हैं 0 से पीछे की ओर को, कोई भी ले लीजिए, यहाँ छोटी सी संख्या भी ले लीजिए, तो उनका वर्ग करने पर कहाँ आएगी, वो धनात्मक आएगी। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उन सबके वर्ग कहाँ आ जाएंगे, धनात्मक आ जाएंगे। इसलिए वर्ग वाली संख्या कहां से शुरू होगी, 0 से लेकर अनंत तक। वर्ग 0 का वर्ग 0 ही हुआ, अनंत का वर्ग अनंत ही हुआ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रश्न में क्या चाहिए, x वर्ग धन 2। अब 2 ऐड कर लीजिए, पूरी समीकरण में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 बन जाएगा और ये ∞ में 2 जोड़ोगे भी 2 ही रहेगा। और यही क्या आ गया, आपका फलन आ गया। तो फलन का मान कहां से शुरू हुआ, 2 से लेकर अनंत तक। इसका मतलब इसका परिसर क्या बन गया, परिसर क्या होता है, f(x) का ही मान होता है। 2 पर इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल, ∞ पर कभी नहीं लगता। तो इस तरह से इसका परिसर आएगा। लास्ट देखिए थर्ड वाला पार्ट इसका। थर्ड वाले पार्ट में आप देखेंगे प्रश्न है f(x) बराबर x। ये तो आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। वैसे आपको बताया था ये आइडेंटिटी फंक्शन था, नहीं भी याद है फिर भी देखिए क्या लिखा है, x एक वास्तविक संख्या है। x एक वास्तविक संख्या है का मतलब x का मान कहां से शुरू है, -∞ से ∞ तक। और फलन में भी क्या चाहिए, यही तो x चाहिए। तो यह खुद ही अपने आप में f(x) है। और समय में फलन जैसा वो चाह रहा है वैसा फलन बनाने के लिए उसको वर्ग कर रहा हूं या उसको किसी चीज से गुणा कर रहा हूं या कभी भाग भी दूंगा। तो यहाँ फलन का मान वही है जो x लिखा हुआ है। तो फलन का मान कहां से शुरू हुआ, -∞ से +∞। तो इसका परिसर कहां से कहां बन गया, -∞ से ∞ तक, इस तरह का। या आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये पांचवा प्रश्न बड़ा आसान सा था।